हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पिक्चर बागी 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही है, ये पिक्चर परसों आई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिट और ज़बरदस्त मूवी है। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए तो सैयारा मूवी हमको सबसे बेस्ट लगी थी, बट फ्रेंड्स 2 डेज़ में ही इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मूवी का कलेक्शन पहले 6 करोड़ था, 6 करोड़ से होकर अब 18 करोड़ हो गया, क्योंकि सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की थी। सबसे अच्छी एक्टिंग थी टाइगर श्रॉफ की, जिसको तो आप सभी जानते ही होंगे। इन्होंने रोनी का किरदार निभाया था। इनफैक्ट फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मार भी इन्होंने ही खाई थी इस मूवी में। इस मूवी में एक अलीशा नाम की लड़की होती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम थोड़ी बहुत इसकी हम जानकारी बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले रोनी उस लड़की के ख्यालों में डूबा रहता है। इनफैक्ट उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, और रोनी का बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है और वे 8 मंथ के लिए कोमा में चला जाता है, जिससे उसके अलीशा नाम की लड़की उसके ख्यालों में आने लगती है। इनफैक्ट उसका भाई उसको यह यकीन दिलाता है कि वो लड़की नहीं है, इनफैक्ट वह एक कोई याददाश्त का शिकार है। इनफैक्ट उसे एलोनेशिया है, जिससे रोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वे सब पे मारपीट करता रहता है। बट फ्रेंड्स, रोनी झूठा नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो वो किससे ज़्यादा प्यार करता था। और उसमें एक लड़की होती है जो चाकू द्वारा भेजी गई होती है रोनी, जिससे अलीशा को भूल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। यदि फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मूवी आप इसको देख भी सकते हो तो देखना आपको ये कैसी लगती है, मुझे भी बता देना कमेंट में। तो फ्रेंड्स, वो उस लड़की के साथ अटैच होता है। इनफैक्ट उससे प्यार तो नहीं करता, बट वो लड़की इससे प्यार करने लगती है, और जहाँ उसे अपनी अलीशा की याददाश्त के बारे में बताता है कि अलीशा नाम की लड़की है, और आप देख सकते हो कि वो कहाँ कहाँ जगह पर लेके जाता है, जिससे सबको इसको यकीन हो जाए कि हाँ, अलीशा नाम की लड़की है। तभी वो अलीशा की यादों में डूबा रहता है। इनफैक्ट उसका फ़ोटो देखता है, फ़ोटो देख के फ्रेंड्स वह रोने लगता है। तभी वहाँ पर गाना आ जाता है, जिससे वो अलीशा नाम की लड़की उसे प्रपोज करने लगती है, और वो शादी करने वाले होते हैं। तो तभी वो लड़की अपने बारे में सोच रही होती है कि वो, क्योंकि वो लवली नाम की लड़की उससे प्यार करने लगी थी। ये टाइगर श्रॉफ का फ्रेंड्स इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छा वो रहा, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। तभी फ्रेंड्स वो सोचने लगता है कि उसके फ़ोन में से अलीशा नाम की लड़की के सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो गए हैं, और वो अपने भाई को ढूंढने लगता है और अपने भाई के साथ मारपीट भी करता है। तभी उस भाई की साइड ने लेने वाली वो लेडीज उससे लड़ जाती है कि वो कहती है कि ये तेरा भाई है तो उससे क्यों लड़ेगा, अब भाई भाई का ही दुश्मन होता। तभी वो टाइगर श्रॉफ उस लेडीज के ऊपर टैर मारने लगता है, जिससे कि वो चुप रहे। तभी फिर कंकड़ उठा के उसमें मार डालता, वो तब भी चुप नहीं होती। तभी उसका भाई उसको समझाने लगता है कि भाई, अलीशा नाम की लड़की कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा एलिमिनेशन है, क्योंकि अलीशा नाम की लड़की कभी कोई थी ही नहीं। जिससे तुम्हारे, जब टाइगर श्रॉफ कहता है कि यदि कोई थी ही नहीं तो ये मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है, जिसको मैं जान तक भी नहीं हूँ। बट फ्रेंड्स, रोनी सही था, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी उसका भाई गले लगता है, तभी वो लेडीज इस पुलिस को बुलाने लगती है। तभी उसका भाई उससे कहता है कि तुमने पुलिस बुला ली, जिससे वो पुलिस के साथ भी मारपीट करने लगता है। और तभी वहाँ पर उस पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर आ जाता है, जिससे रोनी उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, बट फ्रेंड्स रुक जाता है, क्योंकि वो मारता ही नहीं है। तभी वो लेडीज डायलॉग मारती है कि ये मार देगा, मत कहो मत कहो, बट फ्रेंड्स रोनी ऐसा नहीं करता, उसे नहीं मारता। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अब तो मार दिया, आपके फिंगरप्रिंट्स मेरे माथे पर छप गए
लेकिन फ्रेंड्स फिर वो पुलिस वाला उस रोनी को अपने साथ उसमें ले आता है और उसको हवलदार ले आता है, उसे जेल में डाल देता है, उसमें हथकड़ी पहना देता है। तभी उसका भाई कहता है कि मेरा भाई बीमार है, इनफैक्ट उसे एलुनेशन है, जिससे कि वो ऐसी कुछ हरकतें कर देता है। बट पुलिस वाला कहता है कि ये चक्कर क्या है, किसका चक्कर, लड़की का चक्कर है या कोई प्रॉपर्टी का चक्कर है। बट फ्रेंड्स तभी रोनी बोलता है कि लड़की है। तभी वो उसको एक कब्र में लेके जाता तो उससे दिखाता है कि ये है अलीशा की कब्र। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वो अलीशा की नहीं, किसी मार्कोट नाम की एक लेडीज की कब्र होती है, जिससे सबको विश्वास हो जाता है कि रोनी पागल हो चुका है। उसके ख्यालों में जो लड़की आती है वो असली है ही नहीं, वो ओनली उसके ख्याल है। इनफैक्ट उसके वो मनकरन कहानी बना रहा है। तभी फ्रेंड्स वो उनको समझाने लगता है कि अलीशा नाम की लड़की है। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है तो रोनी कहता है कि माँ जी आप तो जानती हो ना, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, इनफैक्ट रोज इस पर रोता हूँ। तभी वो लेडीज कहती है कि हाँ ये यहाँ पर रोज आता है, बट मुझे लगता है ये शायद अपनी मदर के लिए रोता है। तभी रोनी उस पर हाथ उठाने लगता है, इनफैक्ट उसे मारने लगता है। तभी पुलिस वाले उसे रोकने लगते हैं कि तू ऐसा मत कर। तभी रोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। तभी फ्रेंड्स वो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। इनफैक्ट पुलिस वालों को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे कैसे उसने प्यार किया। तभी फ्रेंड्स वो बताता है कि वो कैसे कैसे मिले। तभी वो लड़की जब गाने गाने लगती है तो तभी वहाँ पर रोनी की टक्कर हो जाती है, क्योंकि वो एक चोर को पकड़ रहा होता है, क्योंकि वे एक एयरफोर्स में था। तभी वो उस लड़की के साथ कहता है कि तुम दिन भर फ़ोन चलाती रहती हो, इनफैक्ट रील बनाती रहती हो, एक दिन फ़ोन नहीं चलाओगी तो क्या हो जाएगा। तभी फ्रेंड्स वो अपना फ़ोन देकर उस लड़की को चला जाता है। तभी वो अपनी दीदी से कहती है कि दीदी वो लड़का एयरफोर्स में लगा हुआ है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने मेरी जब वो उसकी दीदी कहती है कि तुम ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दो, इनफैक्ट तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसने उसके साथ पहले मारपीट की थी। तभी वो कुछ गुंडों को लेके आ जाता है। तभी रोनी कहता है कि बाहर चलते हैं। तभी पहले पूछता है कि मारूं या काटूं, पहले का हाथ तोड़ देता है। वो गुंडों के साथ ज़बरदस्त मारपीट करता है, इनफैक्ट उनके साथ हंसी हंसी में उनको सारे हाथ पैर तोड़ डालता है। तभी फ्रेंड्स जो गुंडा लेके आया था वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी वह कहता है कि मारना तो पड़ेगा। तभी वो कहता है अच्छा मारो, तुम मेरी नाक पर मार लो, जिससे मैं मुंह से सांस ले। वह उसकी नाक पर बहुत जोर से डुक मारता है, उसे हॉस्पिटल भी लेके जाता है। तभी वह सोचता है वो लड़की वहीं पर अस्पताल में थी। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की आखिर में एक डॉक्टर है, इनफैक्ट वह मरीजों का इलाज भी करती है। और तभी वह सोचता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह उसने बहुत ज़्यादा उस लड़की को सुना भी दिया था। फिर उस लड़की को देखता है तो वो उसकी मल्लम पट्टी करने लगती है, इनफैक्ट उसके गर्दन पर चोट का निशान देखकर उससे कहती है कि तुम्हारे लगे, उसका ट्रीटमेंट शुरू करने लगती है। तभी रोनी को अलीशा से प्यार हो जाता है और वह भर भर में अपनी चोट लगाने लगता है। तभी अलीशा कहती है कि तुम्हें भर भर में चोट लगाने की आदत पड़ गई है, इनफैक्ट खून बहाने की। तभी उन दोनों को एक दूसरे को प्यार होने लगता है। इनफैक्ट तभी रोनी उससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई है। तभी वहाँ पर उस डॉक्टर सुनने लगता है कि तुम मार दिए डायलॉग। तब वो कहता है कि एक डायलॉग नहीं चाहिए, ऐसी बात है जब कोई बात करता है कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है। तभी फ्रेंड्स दोबारा बैक स्टोरी आ जाती है, वह पुलिस वालों को बता देता है। तभी वहाँ पर वह देखता है कि वो उसकी दीदी उसे दिख जाती है और वह
उस हवेली में लेके जाता है जहाँ पर अलीशा रहती थी। बट फ्रेंड्स वहाँ पर कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। तभी फ्रेंड्स वो हाईवे पर गाड़ी में दिखाता है कि अलीशा उसके साथ गाड़ी में थी, तब भी किसी को विश्वास नहीं होता। तभी वो रास्ते में होते हैं, तभी रोनी को उसकी बहन दिखती है, जिससे वो गाड़ी के साथ उसके पीछे भागता है। इनफैक्ट उससे कहता है कि कि अलीशा को तुम तो जानती ही हो। तभी सारे पुलिस वाले भी उसके साथ पीछे भागते कि रोनी कहाँ पर जा रहा है। तभी देखता है कि वो वहाँ पर अपने पिताजी की श्राद्ध में गई थी। तभी वो कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। रोनी कहता है कि तुम तो जानती हो मैं अलीशा का बीएफ, मतलब उससे कितना प्यार करता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि कौन हो भाई तुम, कौन अलीशा, मैं कोई अलीशा वलीशा को नहीं जानती हूँ। तभी वह पुलिस वाले की कॉलर पकड़ लेता है और पुलिस वाला फिर से उसे थाने में लेके आता है और उसे उसमें लॉकअप में डाल देता है। और उससे कहता है उसके भाई कहता है कि मेरा भाई ने कुछ नहीं किया है। जब वो लड़की आती है और रोनी को वो छुटा कर ले जाते, क्योंकि वो लड़की उससे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। तभी पुलिस वाले देखकर सभी दंग रह जाते। तो वो लड़की देखती है कि रोनी को बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है, इनफैक्ट वह बुखार से तप रहा होता है। तभी वो लड़की उसके घर ले आती है और फ्रेंड्स उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और उससे मल्लम पट्टी करने लगती है। इनफैक्ट उसको बुखार उतारने की दवाई भी देती है। तभी फ्रेंड्स वो वहाँ पर गाना आ जाता है और उससे प्यार करने लगती है। तभी फ्रेंड्स जैसे ही वो रोनी के गले लगती है, इनफैक्ट उसे किस करने लगती है, तभी रोनी कहता है कि मुझे अलीसा के पास जाना है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद कहती है कि और वॉशरूम में जाके बहुत तेज रोने लगती है। तभी फ्रेंड्स वो लड़की रोनी इतने ही जाग जाता। तभी वो रोनी से कहती है कि तुम्हें दारू चाहिए या क्या दवाई चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे दारू चाहिए। तभी फ्रेंड्स से याद आता है कि उसने अलीशा के साथ एक पिक्चर बनाई थी जिसके उसने फेंक दी थी। तभी वो उसको ढूंढने की उसमें उस जगह पर दोबारा जाता है जहाँ पर अलीशा रहती थी। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर जैसे ही वो जाता है वह देखता है कि वहाँ पर गुंडे होते हैं और उसे बहुत जोर जोर से मारने लगते हैं। फिर भी रोनी फ्रेंड से सोचता है कि शायद वह एलोनेशा का शिकार है। इनफैक्ट जो उसके साथ नहीं हो रहा है वो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ हो रहा है। बट फ्रेंड्स इस बार रोनी को पता लग जाता है कि ये एलोनेशा नहीं है, ये सच्चाई है। तभी उसे मारपीट करने लगते हैं तो रोनी सबको लुटा देता है। इनफैक्ट उसकी लाशें बिछा देता है, सबको मौत के घाट उतार देता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स सबके साथ बहुत गंदी वाली मारपीट करता है। तभी वहाँ पर वह देखता है कि वह मारपीट करते करते जब उसने देखता है कि वहाँ पर अलीशा और उसकी फ़ोटो लगी है। इनफैक्ट फ्रेंड्स अलीशा के साथ उसने दिल वाली फ़ोटो भी देखी थी। तभी फ्रेंड्स देखते हैं कि वो अलीशा का फ़ोटो उसे लगता है कि शायद वो झूठ है। इनफैक्ट फ्रेंड्स वो झूठ है। वो तभी एक गुंडे को उठाकर उससे पूछता है कि ये बताओ ये लड़की ये इस तस्वीर में कौन है, मैं हूँ या फिर कोई और है। तब वो गुंडा बताता है कि इसमें तुम हो और एक लड़की है। तब जाके उसे विश्वास होता है कि हाँ ये एलोनेशन नहीं है, ये सच्चाई है, अलीशा नाम की लड़की है। इनफैक्ट उसे सब लोग झूठ बोल रहे हैं और उसके साथ अभी फ्रेंड्स उसके भाई के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती है और उसके भाई को एक चाको नाम का आदमी मार देता है। तभी रोनी यह देखकर चौंक जाता है कि उसे पता नहीं लग रहा ये सब हो रहा क्या हो रहा है। तभी रोनी का भाई उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और उस लड़की से दूर रहना। तभी अपने भाई को याद करके रोने लगता है। तभी चाको के गुंडे उसके भाई को मारकर चले जाते हैं। तभी रोनी को उसी लड़की की याद आने लगती है जो गाड़ी में उसके साथ थी, एक्सीडेंट में मर गई थी। तभी फ्रेंड्स वो सोचने लगता है। तभी वहाँ
पर उस लड़की के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर के पास जाता है। तभी वह देखता है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया है। इनफैक्ट फिर वो जाता है उस लड़की के साथ अलीशा की दीदी के पास। तभी वो देखता है कि वो अलीशा नाम की दीदी होती है, वो पंडित जी से कहती मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और उसे सब बात पूछने लगता है। तब वो कहती है कि तुम नहीं जानते, उन गुंडों ने मुझे अलीशा से दूर रहने के लिए तुमसे बोला है। मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। 24 घंटे की नज़र उन पर मेरे पास ही है। तभी वो कहते हैं, तभी वहाँ पर हर चाकों के गुंडे आ जाते हैं और उस लड़की के साथ भी मारपीट करने लगते हैं। तभी फ्रेंड्स रोनी सबको लाश बिछा देता है। इनफैक्ट उसके बहुत ज़्यादा मारपीट करता है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स तभी वह देखता है कि कितनी गंदी वाली मारपीट, इनफैक्ट एक्शन दिखाता। तभी वहाँ पर चाकों के गुंडे वहाँ से चले जाते। तभी वो देखता है कि ये चाको है कौन, क्योंकि अलीशा नाम की लड़की दो शकल थी, दूसरी का नाम अवंतिका होता, जिससे चाको से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इनफैक्ट फ्रेंड्स वह उससे कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि कोई मुझे तुम्हारे अलावा कोई टच नहीं कर सकता। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर चाको की गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती। तब चाको और अवंतिका की सगाई हो रही होती है। तो वह देखती है कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही वो रिंग पहनाने लगते हैं तो गोलियों की बरसात हो जाती है। और वह देखती है तभी चाकू और अवंतिका उन गुंडों के साथ बहुत गंदी वाली मारपीट करते हैं, इनफैक्ट एक्शन दिखाते हैं। आप फ्रेंड्स आप देख भी सकते हो कि कैसे अवंतिका और चाकू कितनी गंदी तरह से लड़ाई करते हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स तभी वे गुंडे देखते हैं कि अवंतिका कितनी जबरदस्त लड़ाई कर रही है और वह तभी फ्रेंड्स एक गोली आकर अवंतिका के लग जाती है फ्रेंड्स, जिससे अवंतिका तब तो नहीं मरती, फिर भी वह लास्ट तक भी गुंडों के साथ मारपीट करती है और चाको का हौसला बढ़ाती है, जैसे चाको भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स जब लास्ट में होती है तो वो चाको की गोद में गिर जाती है और वह चाको की फेस पर हाथ रखकर उसे रोने लगती है। तभी चाको बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी वो लड़की वहाँ पर मर जाती है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वो भगवान जी के पास जाता है और चाको कहता है कि यदि तुमने मेरी अवंतिका को वापस नहीं दिया तो मैं सारी देश में आग लगा दूंगा, इनफैक्ट लाशों की बरसात कर दूंगा। और उसके साथ कदम टेक देता है कि मैंने तुम्हारे पीछे सिर झुका दिया है, प्लीज़ मेरी अवंतिका मुझे दे दो। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर वे देखता है कि क्योंकि अलीशा और अवंतिका दोनों एक हमशक्ल थी। फिर फ्रेंड्स वो देखते हैं कि अलीशा वहाँ पर थी क्योंकि वहाँ पर वह रोनी से मिलने आई थी। तभी यह देखकर चाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अलीशा के पीछे लग जाता है। तभी से फ्रेंड से सारी स्टोरी शुरू होती है, जिससे वो उसका रोनी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और वह अलीशा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अलीशा कहती है कि मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। जब वो कहता है कि वो मुझे नहीं भूल सकता, चाको उससे कहता है कि वो तुम्हें भूल चुका है। तब वो उससे करती है कि तुम 8 महीने क्या 2 महीने क्या तुम पूरा 1 साल ले लो, रोनी मुझे नहीं भूल सकता। तभी रोनी वहाँ पर पुलिस वालों के पास आता है और उससे कहता है कि ये अलीशा नाम की लड़की है, क्योंकि पुलिस वाले रोनी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह देखता है कि पुलिस वालों के पास चाको के गुंडे आ जाते हैं और रोनी और पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा पैसा देकर कहते हैं कि रोनी मुझे दे दो। तभी वो पुलिस वाला भी उनके साथ मिल जाता है। बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं, वो पुलिस वाला उनके साथ नहीं मिलता, वो पीछे बताऊंगी क्या होता है। तभी वो देखते हैं, वो चाको कहता है
है कि रोनी तुम्हें भूल चुका है, और रोनी की कुछ तस्वीरें लड़की के साथ दिखाकर अलीशा को पागल बनाने लगते हैं। तो जैसे ही अलीशा रोनी से मिलने की कहती है और वे दोनों मिल जाते हैं फिर से, तभी वो कहते हैं कि अलीशा फिर से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं रोनी पर विश्वास नहीं करती, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। रोनी उससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से करता हूँ। तभी अलीशा किसी और से, चाकू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि रोनी उसे धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पर चाकू के गुंडे उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, जिससे रोनी को बिजली का झटका भी देते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता, रोनी सबको मौत के घाट उतार देता है। और फ्रेंड्स सोचने लगता है कि पुलिस वाले ने उससे क्या कहा था कि सबकी लाशें बिछा दो। और तभी फ्रेंड्स रोनी उनके साथ मारपीट कर रहा होता है, और फ्रेंड्स अभी देखता है कि अलीशा और चाकू की सगाई होने लगती है। फिर भी फ्रेंड्स तभी जिसने भाई को मारा था उसको वो मौत के घाट उतार देता और उसको फांसी पर लटका देता। तभी फ्रेंड्स वहाँ पर रोनी उसके पास जाता है, अलीशा की सगाई भी रोक देता है। और जैसे ही अलीशा तो रिंग पहना देती, बट जैसे ही चाकू अलीशा को पहनाने लगता है तो वहाँ पर रोनी आ जाता है और अलीशा से कहता है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स रोनी दोबारा से फिर से गुंडों के साथ मारपीट करता है। इनफैक्ट बहुत सारे गुंडे चाकू छोड़ देता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा वाली मारपीट करता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स उसे मौत के बहुत वो बेहोश हो जाता है। तभी फ्रेंड्स फिर भी तभी चाकू उसके लड़ने के लिए तैयार होता है, और रोनी और चाकू की वो ज़बरदस्त लड़ाई होती है, और रोनी चाकू को मारता है और चाकू रोनी को मारता है। तभी फ्रेंड्स वो कहता है कि ये मेरी अवंतिका है। तभी अलीशा कहती है कि मैं तुम्हारी अवंतिका नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अलीशा हूँ, क्योंकि रोनी से मैं पहले से ही प्यार करती हूँ, रोनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तभी फ्रेंड्स वो रोनी के गले मिल जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो, ये इंसान मुझे फिर से कैद कर लेगा। क्योंकि फ्रेंड्स पहले वो सोचने लगता है कि कभी वो अलग हुए ही नहीं थे, उन दोनों ने सीक्रेट प्लान किया हुआ था, जिससे फ्रेंड्स दोबारा उन दोनों की लड़ाई फाइट फिर से चालू हो जाती है। और चाकू ये सब देखकर रोने लगता है और उन पर हंसने लगता है। तभी फ्रेंड्स जैसे ही चाकू रोनी पर गोली चलाने लगता है, तभी वहाँ पर चर्च की जो मूर्ति होती है तो वो रोज के चाकू के ऊपर आकर गिर जाती है। इनफैक्ट चाकू वहीं पर मर जाता है, जिससे फ्रेंड्स ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स देखा जाए तो यह मूवी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप बस पूछो बतना। यदि फ्रेंड्स आप सबको ये मूवी देखनी है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताती हूँ, आप उस पर जाके इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं, filmyfly.com। और मैं आपको नीचे कैप्शन में लिख दूंगी कि कहाँ से ये मूवी डाउनलोड करनी है। और फ्रेंड्स मुझे ये बता देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है, क्योंकि चाकू, रोनी, अलीशा, अवंतिका इन सारे का रोल होता है इस मूवी में, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स चाकू अपनी लड़की के साथ प्यार करता है और रोनी वह फिर लास्ट में सॉन्ग आ जाता है। आप इस मूवी को देखना, आप भी बहुत अच्छी लगेगी। लास्ट में फ्रेंड्स आलिशा और रोनी चाकू और अवंतिका की डेड बॉडी पे फूल चढ़ाते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स कमेंट में हमको बताना है कि अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। ओके फ्रेंड्स।